छोड़ बैठा हूँ तुम्हारे ही भरोसे पे ज़माना छोड़ बैठा हूँ। जमाने की तरफ देखूं ज़माने की तरफ देखूं तुझे हम भूल जाएंगे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। बड़ी मजेदार है नैया खवैया कोई नहीं अपना। बड़ी मजेदार है नैया खवैया कोई नहीं अपना। फंसी मजेदार में नैया खवैया कोई नहीं अपना। फंसी मजेदार में नैया खवैया कोई नहीं अपना। खवैया आप बन जाओ खवैया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे रामा 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 हरे रामा। हरे रामा हरे रामा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 ओ नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ। ओ नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 मैं तो अवगुनिया हूँ मुझको तू ज्ञान दे। मैं तो अब दुनिया हूँ मुझको तू ज्ञान दे। मैं तो अवगुनिया हूँ मुझको तू ज्ञान दे। मैं तो अब दुनिया हूँ मुझको तू ज्ञान दे। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दे। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दे। ओ जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दे। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दे। ओ थोड़ा सा गुण मिल
जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। ओ थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। ओ बिनती है बारंबार ही बार, हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ मेरी तो जीवन नैया अब तेरे हाथ है। 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 भव से तो पार लगा दे, इतना ही काम है। भव से तू पार लगा दे, इतना ही काम है। ओ भव से तो पार लगा दे, इतना ही काम है। भव से तू पार लगा दे, इतना ही काम है। ओ थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। ओ चरणों में विनती बारंबार, हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ ओ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। शास्त्र बोलते हैं जब इंसान का जन्म होता है तो वो पुष्प की तरह कोमल होता है, एक फुੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਭਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ। और जब वो इस संसार को त्याग कर उस परमात्मा की शरणागति में जाता है तो उस समय भी वो पुष्प के रूप में परमात्मा के चरणों में जाता है। फिर कठोर कौन बनाता है? वक्त, समा, परिस्थितियां, परिवार, दुनियादारी। इस कोमल जे पुष्प ਨੂੰ किस प्रकार कंडियां वाली झाड़ी बना दिंदे है। ये समा परमात्मा किसे किसे ते दिंदा। इस करके किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि हे परम पिता परमात्मा, तेरे चरनां दे विच जदों भी पहुंचीए ते मन दे विचों विषे विकारां नूं त्याग के एक पुष्प दी तरह, एक फुੱਲ दी तरह कोमल हो के तेरे चरना चाहिए कि साडी रक्षा तुसी करो। संत समागम हरि कथा, तुलसिया दुर्लभ दोहे, सतधारू धन लक्ष्मी हर पापी कर होए। इस जीवन दे विच लक्ष्मी, पैसा, सुख संपत्ति, धन 2 नंबर की कमाई दे नाल भी तुसी कमा सकते हो, पर परमात्मा दी हरि नाम चर्चा हर घर दे विच हर इंसान इस नेक कमाई दे विच दान नहीं कर सकता। जिहदी नेक कमाई है वही इंसान ऐसे यज्ञ में दान कर सकता है, नहीं तो 90% लोगों की कमाई डॉक्टर वाले पासे जाती है। कारण क्योंकि नेक कमाई वो नहीं करते। जिस जन्म दे विच नेक कर भी रहना है ते पिछले जन्मां दा कोई लेखा जोखा उस लेखे जोखे नूं पूरा करने पैंदा। और परमात्मा दी शरणागति दे विच पहुंचना ते रिश्ता उस परमात्मा दे नाल जोड़ के फिर हे परम पिता परमात्मा,
इस संसार दे सारे रिश्तियां नूं त्याग के इन्नी ठंड दे विच तेरे चरनां दे विच बैठिया कोई ते रिश्ता होएगा। जिस क्षेत्र दे विच असीं रह करदे उत्थे ज्यादातर लोग रोटी खाण दे टाइम आते हैं। ये समा ऐसा है। लेकिन संत कबीर ने बड़ा सुंदर क्या, चलती चक्की देख कर भयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। ये कलयुग और काम दी चक्की चल रही है, झूठ दी मुट्ठी दे नाल उस चक्की नू चलाया जा रहा। बचेगा कौन? जो परमात्मा दी शरणागति दे नाल जुड़िया। 84 लाख जूना, इन्हां जूना दे विचों मनुष्य जून बड़ी श्रेष्ठ जून मन्नी गई है। वंश वृत्ति, भेड़ बकरी, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर थलचर, कुछ जल के अंदर जीव है, कुछ धरती के ऊपर है, कोई अंडज है, कोई बीज है, कोई जेलज है। इस 3 प्रकार से इस सृष्टि को परमात्मा चला रहे हैं। तो इंसान को क्यों पूर्ण माना गया? कारण क्योंकि इस परमात्मा को आत्मा के साथ जोड़ने के लिए केवल यही जून है, इसके अलावा कोई जून नहीं मिलेगी। और जब परमात्मा की शरणागति में आओ तो परमात्मा सारे रिश्ते नाते त्याग के तेरे चरना दे विच बैठे हैं कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ओ एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। परवाह नहीं इस दुनिया की, परवाह नहीं इस दुनिया की, बस तेरा सहारा काफी है। परवाह नहीं इस दुनिया की, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग लिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग लिया। और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, बस तेरा किनारा काफी है। मेरी नैया डगमग डोल रही, बस तेरा किनारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ओ तेरे प्यार में मेरे मन मोहन, तेरे प्यार में मेरे मन मोहन, तेरे प्यार में मेरे मन मोहन, तेरे प्यार में मेरे मन मोहन। मेरा घर
छूट गया, मेरा घर बार सब कुछ छूट गया, मेरा घर बार सब कुछ छूट गया, मेरा घर बार सब कुछ छूट गया। ओ मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, ओ मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। ओ बस तेरा सहारा काफी है, मेरी नैया डगमग डोल रही, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ओ एक तेरा सहारा काफी है, ओ एक तेरा सहारा काफी है। ओ एक तेरा सहारा काफी है, ओ एक तेरा सहारा काफी है। ओ एक तेरा सहारा काफी है। कि हे परम पिता परमात्मा, इन्हां झूठे रिश्ते नातियां नूं त्याग के तेरी शरण दे विच आए आ, और तेरी शरण दा सहारा गृहस्थी जीवन, 4 आश्रम, उनमें से गृहस्थ आश्रम को पूर्ण आश्रम कहा गया। उसमें कारण है क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि सन्यासी फेरे 100 माला, गृहस्थी फेरे 1, और गृहस्थी तो एक भी नहीं फेरदी। सन्यासी तो चलो कोई कर्मा वाले जेडे 100 फेरे करते, नहीं तो सवेर दे निकले आते थे 11 बजे घर बढ़ना। लेकिन आप अगर यदि एक माला को भी आप सुबह उठकर जल लेकर कमंडल में, गड़वी में, गिलास में, किसी में भी लेकर आसन लगाकर अगर एक माला भी परमात्मा के नाम की सिमरन करो, तो आप किसी बड़े गुरु से कम नहीं हो। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ। ਜਿਲੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਉਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਲੇ ਸੱਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। और समा निकलदा 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 4 युग हुए हैं। पहला युग कौन सा था? सतयुग। उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आया। तो सतयुग में सत्य बोला जाता था। उस समय हजारों वर्ष तक आयु थी इंसान की। पुण्य 100% सी ते पाप शून्य दे बराबर। उस वेले भी राक्षस आए। उस वेले राक्षस दा नाम था हिरणाकश्यप। क्या नाम था? हिरणाकश्यप। तो भगवान ने सतयुग में 4 अवतार लिए। बरहा अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार और कश्यप भगवान का अवतार लिया। हिरणाकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तो हिरणाकश्यप कितने अक्षरों से राक्षस का नाम बना? 5। याद रखियो, गल पंजाबी च करा नहीं थे, पंजाबी च ठीक है। किन्ने अक्षरां दा नाम है? 5 अक्षरां दा। सतयुग दा अंत होया। केड़ा युग आया? त्रेता। त्रेता में राक्षस का नाम क्या था? त्रेता युग च केड़ा राक्षस सी? रावण। किन्ने अक्षरां दा नाम है? 3 अक्षरां दा। तो भगवान नारायण ने राम अवतार लेकर रावण दा उद्धार किया। त्रेता दा भी अंत होया। उस तो बाद केड़ा युग आया? द्वापर। तो द्वापर विच केड़ा राक्षस सी? कंस। किन्ने अक्षरां दा नाम है? 2। तो भगवान ने केड़ा उद्धार किया? कौन सा अवतार लिया था? कृष्ण अवतार। 5 अक्षरां तो किन्ने कटे? 2 कटे तो किन्ना हो गया? रावण। 3 अक्षरां दा।
उस तो बाद द्वापर दे विच एक कट हो गया ते बच गए दो, कंस बन गया। हुण केड़ा युग है? कल युग। और कल युग च राक्षस का नाम की है? मैं। जिन्हें दान करके मैं बोलती ना कि मैं कीता, मैं ना हुंदा ते उमरपुर च कथा नहीं होनी, मैं ना हुंदा ते ये ना हुंदा, मैं ना हुंदा ते ये ना हुंदा। ते मैं नू मारन वास्ते भगवान संत नू भेज दिया। कलगी अवतार तो भी लेट होगा तो संत आते हैं कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे आकाश, संत न होते जगत में तो जल मरता जे संसार। और इस बात को साइंस भी बोलती है। साइंस क्या बोलती है? कि अगर इस धरती के ऊपर बृहस्पति ग्रह की परत ना हो तो मंगल ग्रह से निकलने वाले विषाणु अगर इस धरती के ऊपर नेगेटिव विषाणु, नेगेटिव ऊर्जा के अंश अगर इस धरती ते गिर जान ते आने वालियां पीढ़ियां जन्म तो ही अपाहज होणगियां। पानी हवा सब दूषित हो जाएगा। तो इस धरती नू बचाने दे वास्ते, इस धरती नू दी रक्षा करने वास्ते बृहस्पति ग्रह एक परत बना के बैठा। जब सुबह होती है उस समय सूर्य धरती के पास होता है तो वो बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़ता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय देवी देवताएं सब धरती के पास आते हैं। उस समय सूर्य भगवान का रंग देखना, कलर दिखे उस वेले सूर्य भगवान का लाल जी रंग दे कारण, क्योंकि बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह सूर्य आपस दे विच टक्कर दी, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त आख्या जाता। और जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त दे विच उठदा ओदी टेंशन जे हो भी जाए ना कोई तो शांत हो जाती है, क्योंकि परमात्मा दे समय उठिया होंदा। तो हुण सियापा नींद ही हुले पैंदी 1 बजे तक, तो लोग कोई उच्चा फोन नहीं छड्डदे। 1 बजे तक तो फोन नहीं छड्डदे, चाहे जनानियां, चाहे बंदे, चाहे न्याणे। जब मीरा का जन्म हुआ तो मीरा के दादा रामदूदा को पता चला कि मेरी बहू गर्भवती है, तो उन्होंने उसी दिन से रामायण जी का पाठ करवाना शुरू किया, गीता का पाठ करवाना शुरू किया, गीता दान की, यज्ञ किए, दान किया। तो कन्या का मीरा का जन्म हुआ। तो मीरा जन्म से ही भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी, चाहे उसका पिछले जन्मों का कोई संबंध था परमात्मा के साथ, लेकिन जन्म तो कलयुग में हुआ ना। सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। तो जैसा कर्म मां ने किया वैसा कर्म अगे धी ने किया। हुण बेड़ा गर्क हुंदा डॉक्टरां दा, जिहड़ा शुरू तो ही कह दिंदे बेड रेस्ट है, बस मां नूं नूं भी बहाना मिल गया। फिर फोन फड़ लैंदियां, टिच 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 लग जाते। फिर बच्चे भी 2-2 महीने दे अगे फोन होएगा तो रोटी खाते नहीं, तो परवाह ही नहीं मारते। कारण क्योंकि जब बच्चा मां के गर्भ में था तो मैया ने क्या किया? केवल मोबाइल चलाया और कुछ नहीं किया। तो 3 महीने का 4 महीने के बच्चे अज मोबाइल दिखना शुरू कर देंगे। तुहाडे समय तुहाडे पिओआं तो नहीं 4 ते साडे को कित्थों होनी। समा सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना, अच्छे संग तरे। अच्छियां दे संग लग के माड़े तर जांदे, कर्म करे जे सतगुर ते बंदे भी भव तो तर जांदे। करके जीवन परमात्मा दे नाल जोड़ना, जोड़न दे वास्ते मन मारने पैंदा। इत्थे तुसीं मन मार के बैठे हो, इत्थे एडा वड्डा पिंड है, मैनूं लगदा क्वांटल चो लग जांदे आ जग वेले, लगदे आ ना, ज्यादा लग जांदे। डोलू वाला भी रिवाज हैगा ना, नीचे नहीं ना करदा लिफाफे वाला। पर असीं अपने आश्रम ते चुकमी नहीं दिंदे। तुसीं कथा सुनन जरूर आयो, पर डोलू ना ले आयो भाई, चुकनी रोटी आई नहीं देंदी। साडे नहीं 12 खांदी आश्रम चुकनी। मैं ज्यादा ज्ञान की गल नहीं करे करदा, जो समाज दे विच चले करदा अगर उन्नू भी तुसी पकड़ लो ना, उन्नू भी बचा लो, तो तुहाडे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस तो इलावा कुछ नहीं है संसार। गुरु प्रति विश्वास, अपने बच्चियां नू संस्कार देना,
कि हरि चरणन प्रति दृढ़ विश्वास है जिहदा परमात्मा के चरणों के नाल मन जुड़ जाता वो इंसान दुनिया तो बड़ा पिछे होना शुरू हो जाता वो गृहस्थी जीवन के विच भी पिछे होना शुरू हो जाता। एक बार प्रेम नाल बोलो हरे कृष्णा हरे राम। कि परमात्मा दे नाल जुड़ना ते जीवन परमात्मा दे नाल लाने पैंदा। हरि चरणन प्रति दृढ़ विश्वासा अपने गुरुआं दे चरणों के प्रति विश्वास रखो कि मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। ओ मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। ओ रखे ओ गरीब जान के रखे ओ निमाना जान के। ओ रखे ओ गरीब जान के ओ रखे ओ निमाना जान के। मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। ओ मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले। ओ ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले। ओ ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले। ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले। ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले। लगा गोरा नो चंगी किवें लगा गोरा नो चंगी। जे तेरी कृपा होवे सतगुर जे तेरी कृपा होवे सतगुर। जे तेरी कृपा होवे सतगुर। जे तेरी कृपा होवे सतगुर। मैनू मंदी तो बना दे चंगी मैनू मंदी को बना दे चंगी। ओ मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। जे मैं वेखा कर मावल्ले जे मैं वेखा कर मावल्ले। ओ जे मैं वेखा कर मावल्ले। जे मैं वेखा कर मावल्ले। ओ जे मैं वेखा कर मावल्ले। ओ जे मैं वेखा कर मावल्ले। साया कुछ ना मेरे पल्ले साया कुछ ना मेरे पल्ले। ओ साया कुछ ना मेरे पल्ले साया कुछ ना मेरे पल्ले। जे मैं वेखा रहमत ओदी जे मैं वेखा रहमत ओदी। मेरी हो गई बल्ले बल्ले मेरी हो गई बल्ले बल्ले। ओ मेरी हो गई बल्ले बल्ले मेरी मेरी हो गई बल्ले बल्ले। ओ मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सोने गोरा नो मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। वे साबण थोड़ा मैल बथेरी साबण थोड़ा मैल बथेरी। ओ साबण थोड़ा मैल बथेरी। बोलो ओ साबण थोड़ा मैल बथेरी। ते मैं बैठ किनारे रोवां ते मैं बैठ किनारे रोवां। जे तेरी कृपा होवे सतगुर जे तेरी कृपा होवे ते सतगुर। मैं
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾ। ਕਿ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਲ ਬਥੇਰੀ। ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜਾ? ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਸੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸੇਵ ਕੇਲੀਆਂ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਸਾਸੰਗ ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਗਏ ਕਿਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਗੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਉਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਫਿਰ 150 ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੋ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੋਏ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੂੰ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਮੈਲ ਬਥੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਫਸੇ। ਘਾਟੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗੇ ਦੇ ਜਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 2009 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ 2017 ਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ? ਮੋਇਓ ਕਿਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਕਿਤੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਚਾੜ ਦਿਓ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 7 ਦਿਨ ਕਥਾ, ਤੂੰ ਮਤ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉद्धार ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਮੈਲ ਬਥੇਰੀ, ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਰੰਗੇ, ਕੋਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉद्धार ਕਬ ਹੋਗਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਵਿਆਜ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਜਾਪ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀਏ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਕਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ? ਜੋ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
तुम सारे बोलो, साबण थोड़ा मैल बथेरी, ताड़ी तुसी भी मारो। वे मैं बैठ किनारे रोवां, वे मैं बैठ किनारे रोवां, वे मैं बैठ किनारे रोवां। जे तेरी कृपा होवे सतगुर, जे तेरी कृपा होवे सतगुर, वे मैं मैले कपड़े तो आवे, मैं मैले कपड़े तो वे मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के, मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। ओ मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के, मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। वे अवगुणहारी को गुण नाही, अवगुणहारी को गुण नाही, वे अवगुणहारी को गुण नाही, अवगुणहारी को गुण नाही। सबे ऐव छुपालई मेरे, सबे ऐव छुपालई मेरे, हो सबे ऐव छुपालई मेरे, सबे ऐव छुपालई मेरे। वे मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के, मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। ओ मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के, मेरे सोने गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के। मेरे सच्चे गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान के, मेरे सच्चे गुरां नू मेरी बंदना रखे ओ गरीब जान जब के। इंसान घरों निकलता ना सत्संग सुनने दे वास्ते, तो श्रीमद् भागवत कथा क्या बोलती है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, मन दे विचों विषय विकार आहूते मान सम्मान सब त्याग दो, केवल भिखारी बनकर जाओ। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग घर से चले वो कोटि यज्ञ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੇਖਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। श्रीमद् भागवत कथा हमें जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, और श्री रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। भगवान राम जी ने अगर उनके जीवन की कथा को श्रवण करें तो इंसान कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा, कभी किसी को अच्छा नहीं कहेगा, वो केवल यही कहेगा कि मेरे कर्म है, मेरे कर्मा दा फल मैनू मिले करता बस। मैंने पहले भी बोला कि गृहस्थ आश्रम सबसे पूर्ण आश्रम है, लेकिन पूर्ण किनका है, जेड़े कहंदे मेरा ते मेरा, अगर जरूरत पई ते मेरा भी तेरा, वो तो गृहस्थ आश्रम में परमात्मा को पालेंगे। लेकिन जेड़ा गृहस्थी च कहंदा मेरा ते मेरा हैगा तेरा भी मेरा, वो इंसान किते कामयाब नहीं होंदा। प्रेम नाल बोलो हरे कृष्णा हरे राम। जो इंसान किसी दी मेहनत नहीं दिंदा ते जग्गां दे विच जाके देसी घिओ दीयां जलेबियां खवांदा ना, वो जलेबियां परमात्मा स्वीकार नहीं करदा जेड़ा किसी दी मेहनत रखदा। एक बार गुरु नानक पातशाह मरदियाने दे नाल एक नगर दे विचों निकले, उत्थे माता ने सुक्कियां रोटियां खवाइयां ते गुरु नानक पातशाह आखन लगे आह मरदानिया देख रोटी च स्वाद किन्ना, कुछ रोटियां झोले दे विच पा लै, अगे जाके रोटी ऐसी रोटी नहीं मिलनी। जिले अगले नगर दे विच पहुंचे ते अच्छा महल वाला इंसान, जिले पता लगा कोई फकीर आया, करनी वाला फकीर कोई आया है, ते नाना प्रकार दे पकवान बना के गुरु नानक पातशाह जी दे अगे रख दे। जिले अगे रखे ते आखन लगे भोग लगाओ। एक निवाला खादा,
आखन लगे स्वाद नहीं आया। मर्दानिया जिहड़ी झोली दे विच रोटी पाई है उस रोटी नूं कढ। ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਆਕੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਹ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆਹਾ ਸਵਾਦ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਐਸੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। तुस राजे नूं क्रोध आया, उस शाहूकार नूं क्रोध आया, आखन लगे नाना प्रकार दे भोजन रखे ते सुक्की दी रोटी खा के तुसी मेरा अपमान कर रहे हो। ते गुरु नानक पातशाह आखन लगे रोटी तेरी नहीं है। आखन लगे मैं इस नगर दा राजा, ये प्रजा मेरी, मैं शाहूकार, ये रोटी मेरी नहीं ते केदी है। गुरु नानक पातशाह जी ने उस मां दी रोटी नूं निचोड़िया ते दुध दी धार वगी। उस शाहूकार दी रोटी नूं निचोड़िया ते विचों खून निकलिया। आखन लगे ये तेरी कमाई नहीं है, ये किसी होर दी कमाई है जिहदे तू अपना हक बना के बैठा। किसी दी मेहनत रख के जग लाने परमात्मा नहीं स्वीकार करता। परमात्मा की स्वीकार करता कि अपनी मेहनत का 10वां हिस्सा दान कर। गरीब इंसान अपना 10वां हिस्सा दान कर लेंदा, पर अमीर बंदा नहीं 10वां हिस्सा दान करता। जिस बंदे दी एक महीने दी 10,000 रुपया इनकम है ना, वो महीने च किते ना किते 1000 रुपया दान कर ही लेंदा। जिस बंदे दी लाख रुपया इनकम है, वो भी कदी ना कदी किते ना किते महीने च 10,000 रुपया दान कर ही लेंदा। पर जिहदी करोड़ां दी प्रॉपर्टी है ना, वो महीने च लखां दे हिसाब नाल दान नहीं करता। इस करके परमात्मा नीवियां नूं मिलदा कि नीवा होके वेख लै बंदिया, नीवियां नूं रब मिलदा। जे तू उसदा हो जे बंदिया, रब तेरा ते तू रब दा। जे जीवन परमात्मा ने दिया है और हम परमात्मा को क्या दे रहे हैं। इस शिक्को दे विच पैसे चाड़े ते क्यों चाड़े कर दियो? तुसी दसो, तुही चाड़े दे मैं ते लै जाने हैं। तुही क्यों चाड़े दे मैनूं दसो, नहीं ते बंद कर दियो पैसे चाड़ना। क्यों चाड़े कर दियो दसो, बोलो। असी लोकी संतां दे अगे मत्था टेकदे कि अहीं आयां दा सत्कार करे करदे आ, तां ही टेके दिओ ना। ये गलत बात है। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ कि फकर फकीरी दूर है जिड्डी क लंबी खजूर है। चढ़ जायो ते चूसियो प्रेम रस, डिग पवो ते चखना चूर है। कि बड़ी औखी लैन फकीरी दी, चढ़ सूली ते बहना, घर घर जाके भिखिया मंगनी। ये भिखिया मंगण आया, मेरे किहड़े इत्थे कोई ब्लड रिलेशन ते मेरा कोई है नहीं, मेरी मां दे रिश्ते नहीं, मेरे प्यो दे रिश्ते नहीं, ते मैं तो सारे त्यागते। आए किसके लिए? भिखिया मंगण दे वास्ते। घर घर जाके भिखिया मंगनी ते माइये माइये कहना। ये दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती हुण सुन लियो, उस तो बाद संतां नूं चाड़नी शुरू करियो। तुहानूं समझ लगी दी सारे नूं? इन्हां निआणिआं नूं चुप कराओ, अपने अपने पछाण के अपने कोल बिठा लो। जेदा नहीं कोई माई बाप मैनूं दे दो, मैं लै जाना आश्रम। ब्रह्मा पुत्र भृगु ऋषि महाराज हुए। बड़े ध्यान नाल गल सुनियो। भृगु ऋषि महाराज ब्रह्मा के त्वचा पुत्र थे। कोई त्वचा बोलता है, कोई नासिका का बोलता है, लेकिन ब्रह्मा पुत्र थे। इतनी साधना की उन्होंने। एक दिन उनका मन किया क्यों ना विष्णु भगवान को मिल के योग माया दे नाल इस मृत्यु लोक च विष्णु लोक पहुंचे। अच्छा, तुहाडे घर दे विच लड्डू गोपाल किन्ने किन्ने रखे है? किना किना ने अपने घर च लड्डू गोपाल नूं आसन दिते? इदां करो, हुणे पता लग जाना तुसीं लड्डू गोपाल किन्ने रखे। इदां करो, सीधे करो, ठीक है। इशनान कौन कौन करांदा प्रतिदिन? ठीक है। लड्डू गोपाल जी दे इत्थे हिरदे दे उपर कदी दिखिया एक चिन्ह बने दा चरना दा? वो क्यों बने दा? क्यों बनिया? रख ले लड्डू गोपाल, क्यों बने दा दसो? नहीं पता? चलो दस देने। कोई मैं तुहाडा अपमान नहीं करे करदा, तुहानूं पुछे दे, तुहानूं नहीं पता ही दसन वास्ते आए हैं। भृगु ऋषि महाराज विष्णु लोक पहुंचे तो विष्णु भगवान अपने सोने दे सिंहासन दे ऊपर निंद्रा अवस्था दे विच लेटे। भृगु ऋषि नूं बड़ा क्रोध आया कि मैं अपनी इतनी साधना को त्याग कर विष्णु भगवान को मिलने के लिए आया। तुझे इन्होंने आया, मैं आते समय मेरी कोई भी आओ भक्त ने की, न माला, ना पुष्प, ना आसन, और आराम से लेटे हुए हैं।
क्रोध दे विच आए और भगवान दे हिरदे दे उपर अपना दाहिना पैर दे नाल प्रहार किया। जिले प्रहार किया तो विष्णु भगवान दे नेत्र खुले। आखन लगे अरे भगवान, अरे ऋषि क्षमा चाहता हूं आप, अरे मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं चला आप मृत्यु लोक से विष्णु लोक आए हो, मुझे क्षमा कर दो। अपने आसन के ऊपर बिठाया और चरण दबाने लगे। जब चरण दबाने लगे तो लक्ष्मी मैया तो विष्णु भगवान के हृदय में वास करती है। तो लक्ष्मी मैया को चोट पहुंची तो वो विष्णु लोक से आए और बोले स्वामी, मैं विष्णु लोक में कुछ कार्य कर रही तो मुझे कष्ट मिला, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? और ये कौन है? आप साक्षात त्रिलोकीनाथ और इस साधारण से ब्राह्मण के, साधारण से ऋषि के चरण दबा रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे लक्ष्मी जी कोई साधारण नहीं है, ऋषि ब्राह्मण संत अगर आपकी कुटिया में आए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है आप अपने आसन से खड़े हो जाएं, उनके लिए आसन लगाएं, दीप माला लेकर, फूलों की माला लेकर उनका स्वागत करो। ये कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इन्होंने क्रोध में आकर मेरे हृदय के ऊपर अपने चरणों के साथ प्रहार किया। मैं तो लक्ष्मी धन्य हो गया। लक्ष्मी मैया क्रोध में आई और बोलने लगी, अरे इस साधारण से ब्राह्मण ने इतना इतना कष्टदायक काम किया है, मैं नहीं क्षमा करूंगी, मैं श्राप देती हूं कल युग में ब्राह्मण जितना मेरे पास आएगा मैं इतनी इनसे दूर जाऊंगी। विष्णु लोक में जब ये श्राप दिया तो भृगु ऋषि महाराज जब फिर धरती पर वापस आए तो भगवान विष्णु रोने लगे और रोकर कहने लगे, लक्ष्मी मैया ने पूछा, अरे नारायण आप क्यों रो रहे हो? उस समय उन्होंने कहा कि आपने जिन्होंने संसार का उद्धार करना है आपने उन्हीं को श्राप दे दिया, और मैंने तो साक्षात कहा भक्त मेरे मुक्त मणि, मैं भक्तन का दास, जो मेरा भक्त बन जाता है मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं, और तुमने मेरे भक्त को ही श्राप दे दिया। तो लक्ष्मी मैया भी रोने लगी, अरे एक अपने भक्त के लिए नारायण तुम रो रहे हो, मुझे क्षमा कर दो, इस श्राप से मैं इन ब्राह्मणों संतों को कैसे मुक्त करूं। उस समय भगवान ने लक्ष्मी को श्राप दिया, जाओ लक्ष्मी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कलयुग में जो मेरे नाम का सहारा लेकर मेरे नाम का जप तप करेगा तुम्हारा उनके चरणों में वास होगा, लोग तुम्हें उनके चरणों में छोड़कर जाएंगे। छोड़ेगा कौन? जिनकी नेक कमाई होगी, जिनके पास स्वयं लक्ष्मी होगी, वो संतों के चरणों में छोड़कर जाएंगे। तुम्हारा वास संतों ब्राह्मणों के चरणों में होगा। इसीलिए हम लोग संतों के चरणों में लक्ष्मी छोड़कर जाते हैं। डॉक्टरों ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੋਕਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। जो हमारे कर्मों में हम लेकर चले जाएंगे। अब आपको पता चल गया संतों को क्यों प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को क्यों प्रणाम करते हैं। आप अपना पाप उन संतों के चरणों में छोड़कर जाते हो और उनके पुण्य को लेकर जाते हो। हमारे धर्म में अगर ज्यादा और गहराई में जाओगे तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। मैं संत हूं, मैं कोई रसिक नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं एक संत हूं, और संत होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको अच्छे मार्ग पर लेकर चलूं। नचना अच्छी बात है, नचना विवादत बन जाता जे नचण दा भुलिया चज होवे, पर जे स्टेटस पाने वास्ते नचना लै मेरी मूवी बना मैं नचन लगी हां तो दुनिया जरूर दिखेगी पर परमात्मा नहीं दिखता। बुल्ले ने परमात्मा नूं नच के दिखाया कि तन विच पैरां विच घुंघरू ते ताने उत्ते घगरी, नक विच नथली ते हथ विच वंजली। रब वाल वेख बुल्ला हौली हौली हसिया, ये लग्गी वाले जानदे सी बुल्ला क्यों सी नचिया। हर इंसान बुल्ला नहीं बन सकता, हर इंसान मीरा नहीं बन सकता। घुंघरू बन के ते हजारां लोकी नचे करदे आ, पर मीरा वर्गा नाच परमात्मा लई कोई नहीं कर सकता। रसिकों का भाव कुछ और होता है, संतों का भाव कुछ और होता है।
ये जीवन उस परमात्मा को समर्पित कर दिया। बाल ब्रह्मचारी जीवन मेरे गुरु महाराज सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज उनकी शरणागति का आश्चर्य लेकर सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। उस कुटिया में इसी प्रकार 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा 11 बजे तो लेकर 3 बजे तक प्रतिदिन संत आएंगे। दतारपुर वाले महाराज और रुद्रानंद आश्रम है उन्हें हेमानंद महाराज रुद्रानंद गद्दी उतो संत आएंगे। केरिया वाले देवा जी, तूरा वाले देवा जी, त्रिलोकपुरी महाराज बड़ले तो, रघुवीर गद्दी हाजीपुर तो, प्रतिदिन और भी संत जिन्हों के नाम नहीं लिखे तो आप सभी पहुंचना। उस तो बाद 26 दिसंबर तो लैके 29 दिसंबर तक वृंदावन बस यात्रा जाएगी आश्रम तो, किसी का मन करे तो जा सकता है। 12 जनवरी तो लैके 17 जनवरी तक फिर प्रोग्राम होएगा। उस संत सम्मेलन बाबा लाल जी और राम दरबार की मूर्ति स्थापना दुर्गा आश्रम कलियां ते तुहानू चुल्ली नहीं हुंदा सने सूद के सारे जने जरूर पहुंचियो। असीं तुहाडे आए, तुसीं साडे आए हो, साडी संतां दी कमाई तुसीं हो। तुसीं साडे आओगे ते असीं तुहाडे आंगे ते असीं किहड़े बेले आएंगे ना अगली वारी आवांगे। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਡੇ ਠਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਦਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲਣਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲਣਾ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਦਿਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਦਫਾ ਘਰ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੋ ਜਰਾ, ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੋ। 90% ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਭੂਏ ਚਾੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਮੇ ਬਾਬੇ ਲੇਖਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਫਕੀਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ 20 ਵਾਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ। ਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਬਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤੀ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। 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 ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 1000 ਆ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੀਆਂ ਬਣਨ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਦਾ ਸੀਟ ਵਗਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੀਟ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗਾੜੇ ਆ ਭਾਈ। सच सुनना बड़ा औखा, मुझ में भी कमी होगी, आप में भी कमी होगी, लेकिन कमी किसी के मुंह ते कहनी। आप मुझे भी बोल सकते मारे तो ये गल माड़ी की तो हाथ जोड़ के खड़े कि भाई होगी होनी कोई गल। बच्चा गद्दे ते हो जो, ठंड बड़ी है तो गद्दे पा दो न्याणियां निक्के निक्के। अच्छा बच्चा मैं नहीं बोलता नहीं चाहता, इतने कड़ा ब्याह दिते दा मेरे प्यो का। सत्संग का मतलब है परमात्मा के नाल जुड़ो। जिले किते ब्याह च सदोगे तो फिर मैं भी नचांगा तो तुसीं भी नचियो। ये तो सत्संग है परमात्मा के नाल जुड़न दे वास्ते। जेड़े बचन असीं इत्थे कर जाने किसी दे घर नहीं हो सकते। इत्थे मरण की गल भी की जा सकती है, जीण की भी की जा सकती है। किसी घर ब्याह लगे तो इन्ना प्रवचन थोड़ी कर सकते, उन्हें माहौल ब्याह का होंदा है। ये सत्संग वाला माहौल है, इत्थे सत्संग सुनिए तो क्या बात है। बाकी लास्ट दे विच मन करेगा तो 2 मिनट नच भी लांगे परमात्मा वास्ते। उस वेले कहने वीडियो नहीं बनानी, उले परमात्मा दे नाम दा बस। ते तुसी कर्मां वाले हो जेड़े परमात्मा दी चरना दे विच आए हो। इस जीवन नु सफल बना लवो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लवो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लो, नींदरां त्याग करके। नींदरां त्यागियां तन्ने जट ने, नींदरां त्यागियां तन्ने जट ने। नींदरां त्यागियां तन्ने जट ने, नींदरां त्यागियां तन्ने जट ने। उन्हें पत्थरां चो राम जी नू पालिया, नींदरां त्याग करके। उन्हें पत्थरां चो राम जी नू पालिया, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लवो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लवो, नींदरां त्याग करके। ओए नींदरां त्यागियां पिलनी माई ने, नींदरां त्यागियां पिलनी माई ने। नींदरां त्यागियां पिलनी माई ने, नींदरां त्यागियां पिलनी माई ने। उन्हें कुटिया च राम जी नू पालिया, नींदरां त्याग करके। उन्हें कुटिया च राम जी नू पालिया, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लवो, नींदरां त्याग करके। इस जीवन नु सफल बना लवो, नींदरां त्याग करके। शबरी भील जाति की थी। भील जाति मन समझते हो की हुंदी है? जेड़े जंगलों दे विच शिकार करके अपना पेट पूजा, पेट दे अन्न खांदे हैं। शिकार करके हिरन दा कर लिया, बाघ दा कर लिया, किसी भी जीव दा, बकरी दा कर लिया, वो मांस खांदे, उन्होंने कहंदे भील। जंगलों दे विच पाए जाते भील जाति। उस जाति दे विच शबरी दा जन्म होया। तो जब शबरी युवा अवस्था में आई तो उनके पिताजी बकरियों भेड़ों को इकट्ठे करने लगे। एक तबेला बनाया, उस तबेले दे विच इकट्ठे करन लगे। आखन लगे पिताजी इन नन्हे पक्षियों को, पशुओं को किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? तो उन्होंने पिताजी ने आख्या बेटा अब आप युवा अवस्था में आ रहे हो, आपकी शादी होगी, आपके पीहर आपको लेने के लिए आएंगे, उनकी खातिरदारी के लिए, उनके भोजन के लिए इनका मांस उन्हें खिलाया जाएगा। शबरी बोलने लगी, रे पिताजी मेरे विवाह में इन
निर्दोष जीवों की हत्या होगी तो मुझे पाप लगेगा, अगर इन हजारों जीवों की हत्या होकर मुझे खुशी मिलेगी तो मैंने शादी ही नहीं करनी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैंने शादी ही नहीं करनी। तो उनके पिताजी ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ये कुछ कर्तव्य है, कुछ संसारिक परंपरा है। तो पिताजी की बात को सुनकर जब वो रात को कुटिया में पहुंची तो मन में एक घबराहट सी पैदा हुई, अरे इन छोटे छोटे बच्चों की हत्या होगी और मेरा उद्धार कब होगा। कुटिया से बाहर निकली, उनका तबेला, उनके पिंजरों को खोला और उन्हें आजाद कर दिया। अब डर के मारे भाग गई कि पिताजी डांटेंगे। रात की निकली, सुबह तक भागती गई, अरे पिताजी मारेंगे मारेंगे। तो भागती भागती अपने गुरु महाराज की कुटिया में पहुंची। आप में से श्री रामचरितमानस का पाठ किस किसने किया है? घर में किस किस किया श्री रामायण? कुदे कुदे कार है। अच्छा, पढ़दा कौन कौन है? कर लो कट्ठियां। एक पढ़दे हो, पिताजी पढ़दे है। तो शबरी के गुरु का नाम क्या था? मर्तंग ऋषि। उस ऋषि के भीतर इतनी साधना थी कि जब उसकी कुटिया के अंदर बाघ और बकरी प्रवेश करते थे तो मन में दुश्मन का समाप्त हो जाता था। उस नदी में से इकट्ठे पानी पीते थे। तो शबरी ने प्रतिदिन देखा कि मैं इस कुटिया के अंदर कैसे जाऊं। एक बट वृक्ष के पीछे छुप कर देखती रही कि इस कुटिया को सुंदर कैसे बनाऊं। गुरु महाराज के ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो समदा ला कर रख देती, गली को साफ कर देती, कुटिया को सजा देती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन शिष्य आपस में बातें करने लगे कि ना तो मैं कुटिया को साफ करता हूं, ना तू करता है, ना मैं समदा लेकर आता, ना तू लेकर। तो लेकर कौन आता है? सुबह छुप कर देखते हैं कहीं गुरुजी तो नहीं लेकर आते। जब सुबह उन्होंने छुप कर देखा तो शबरी बस्तर फटे हुए, काला कलर, रंग काले कलर का, इतनी भयंकर डरने योग्य थी। तो उन्होंने पकड़ लिया, अरे कौन है तू दासी? चलो तुम्हें गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। जब गुरुजी ने शबरी को देखा और देखते ही समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात नारायण राम अवतार लेकर इसका उद्धार करने के लिए आएंगे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अरे शबरी तू? शबरी आगे से हाथ जोड़कर खड़ी होगी, अरे आप कौन हो? मैं नहीं जानती। अरे तू कोई साधारण नहीं है, साक्षात नारायण दशरथ के घर में अयोध्या में राम अवतार लेकर तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। तो मैं क्या करूं? जाओ सुंदर कुटिया का निर्माण करो और भगवान आएंगे। शबरी ने अपने गुरु की मानी। अही लोग की गुरु नू मनदे हैं, गुरु दी नहीं मनदे। गुरु नू ते मान लेने घर च सारे ने फोटोआं रखी दियां, पर जेड़े गुरु दी मनदे उन्हां दा उद्धार हो जांदा। शबरी ने अपने गुरु की मानी और गुरु जी ने कहा जाओ सुंदर कुटिया का निर्माण करो और एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। गुरु जी की आज्ञा लेकर चले जाती है। वन में से लकड़ी इकट्ठी करती है, पत्ते इकट्ठे करती है, जो घास मिलता है उसे इकट्ठा कर कर झोंपड़ी बनाने के लिए अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करती है और राम राम शुरू कर कर कुटिया बनाने लगी। के काने तोड़ तोड़ चौपड़ी बनावे पिलनी, काने तोड़ तोड़ चौपड़ी बनावे पिलनी। हाथ दुख देते राम राम गावे पिलनी, हाथ दुख देते राम राम गावे पिलनी। काने तोड़ तोड़ चौपड़ी बनावे पिलनी, काने तोड़ तोड़ चौपड़ी बनावे पिलनी। हाथ दुख देते राम राम गावे पिलनी, हाथ दुख देते राम राम गावे पिलनी। मैनू पता तुहानू ठंड लगे करदी हत्थां नू, मेरे भी लगे करदी है, पर हाथ बाहर करके दुखने ते राम राम गाना सीधे। हाथ दुख देते राम राम गावे पिलनी, हाथ दुख देते राम राम गावे पिलनी। हाथ दुख देते
ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਅੱਗੇ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਬਿਛਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਬਿਛਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਪਿਲਣੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਰਾਮ ਆਣਗੇ ਉਸ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਜਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਉਸ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਉਹ ਕਾਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਚੌਂਪੜੀ ਬਣਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਕਾਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਚੌਪੜੀ ਬਣਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਕਾਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਚੌਂਪੜੀ ਬਣਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਕਾਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਚੌਪੜੀ ਬਣਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦ ਕਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੱਡਾ ਸਾਹ ਲਾਏ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਚੰਗੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਾਦੀ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਗਾਵੇ ਪਿਲਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ तो शबरी प्रातः काल उठकर नदी में स्नान कर कर एक पत्थर के ऊपर बैठकर गीले वस्त्रों को लेकर जब तक वस्त्र सूख नहीं जाते थे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम उस पत्थर के ऊपर बैठकर परमात्मा दे कोल जाना ते सज सवर के जाना ये परमात्मा दे कोल जान दे लक्षण नहीं है। हो सकता तुहानू इस गल दा गुस्सा लगे पर ये गल मैं नहीं करन लगा शास्त्र बोलते भगवान कृष्ण जब 6 दिनों के थे तो उनको कौन मिलने के लिए आई थी बताओ जरा ऊंची बोलो। आज कितने दिन की कथा आज कितना दिन है कौन सा दिन है तीसरा दिन है दूसरा तो चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा तो 5वें दिन के लिए आया बोलो जरा पूतना तो पूतना कौन थी राक्षस थी पंजाबी च कोते चड़ेल अं पंजाब दे सीधी गल सराने 100 पाँच 100 लाख गब्बे तो अपनी भीतर की बुराई को छुपाने के लिए सुंदर पोशाक पाई लहंगा पाया चोली पाई गहने गट्टे पाए कि मैनू भगवान ना पहचाना तब भगवान ने पहचानिया तो की होया मृत्यु प्राप्त की उद्धार हो गया। त्रेता दे विच भगवान राम जब वन में थे तो उन्हें कौन मिलने के लिए आया बोलो जरा स्वरूपनखा कौन थी वो रावण की बहन तो कौन थी वो राक्षसी थी ते पंजाबी देखो तो कौन ही चड़ेल और शबरी भगवान की दासी थी भक्तनी थी तो किस वस्त्रों में भगवान को पाने के लिए बैठी थी मैले कुचले फटे हुए तो भगवान मिले किसको जिन्होंने लखा के हिसाब नाल गहने पाए उन्होंने मिले जां नहीं एक ताने दे ऊपर साड़ी लाई उन्होंने मिले तुसीं समझदार हो तुहाडे धोले चिट्टे हो गए दसो किन्नू मिले भगवान दसो शबरी नूं मिले ते फिर मंदिरां च सज सवर के कौन आंदे भीतर दी बुराई नूं लुकाउण वास्ते बड़ा सोहना सूट पा लिया बड़ा सोहना
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਥਾ ਚਮਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਆਂਦਾ? 1 2 3 ਕੌਣ? ਚੜੇਲਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜੇਲਾ ਨਹੀਂ बनना, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं इदां ही ਚੱਲੀ ਹਾਂ, मैं रब नूं पाना, मैं दुनिया नूं नहीं पाना। दुनिया क्या कहती है हमें नहीं मतलब, हमें भगवान चाहिए। कि देख ली तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। अब हो के दुखी मैंने तुमको पुकारा, हो के दुखी मैंने तुमको पुकारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। कोई नहीं है हमारा, ना हम किसी के हैं। जब परमात्मा की शरणागति में आ जाओ, चाहे जिस मर्जी वस्त्र में आ जाओ, तो मन में भाव यही होना चाहिए। क्या नी मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले, 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 चाहे लोग बोलियां बोले। नी मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। नी मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। ओए दूर देश में शाम दा डेरा, दिल मेरा घबरावे। दूर देश मेरे शाम दा डेरा, दिल मेरा घबरावे। ओए आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। हाल मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਸਿੱਧੇ। हे परमात्मा, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਸਿੱਧੇ ਕਿ परमात्मा जिन्ने भी पाप कीते माफ कर दे। के आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। ओए आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। भैणो मेरियो, मैं पेट्रोल है नहीं पीते दा, हाथ ऊपर चुको। मेरे ते भी जान है, सीधे करो। ये इधरले भी पाप दूर ते इधरले भी पाप दूर, ठीक है। होए आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। आन मिले कोई सच्चा प्रेमी, शाम दे नाल मिलावे। मैं वृंदावन जाना है, जाओ। मैं वृंदावन जाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। होए सस भी रोके, सोरा भी रोके, रोकने आन गवांडी। सस भी रोके, सोरा भी रोके, रोकने आन गवांडी। हो सस भी रोके, सोरा भी रोके, रोकने आन गवांडी। सस भी रोके, सोरा भी रोके, रोकने आन गवांडी। सब कुछ छोड़ के आना है, जाओ। सब कुछ छोड़ के आना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना है, चाहे लोग बोलियां बोले। हो जग दे लोकी रोगण आखण मैनू रोग ना कोई। हो जग दे लोकी रोगण आखण मैनू रोग ना कोई। हो जग दे लोकी रोगण आखण मैनू रोग ना कोई। हो जग दे लोकी रोगण आखण मैनू रोग ना कोई। हो जग दा देखिया शाम सलोना मैं ते जोगण होई। जब दा देखिया शाम सलोना मैं ते जोगण होई। ते रोग पुराना है, चाहे लोग बोलियां बोले। ते रोग पुराना है, चाहे लोग बोलियां बोले। ते रोग पुराना है, चाहे लोग बोले।
नीए लोग पुराना है चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं शाम मनाउणा है चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं शाम मनाउणा है चाहे लोग बोलियां बोले 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 मेरी बात न होना है चाहे लोग बोलियां बोले मेरी बात न होना है चाहे लोग बोलियां बोले मैं शाम मनाउणा है चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं शाम बनाउणा है चाहे लोग बोलियां बोले मैं शाम मनाउणा है चाहे लोग बोलियां बोले नी मैं शाम बनाउणा है चाहे लोग बोलियां बोले ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ परमात्मा दे वास्ते श्रीमद् भागवत कथा में ही आता है जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी कथा मेरे सत्संग में आता है जो मुझे प्रेम करता है मेरी कथा मेरे